बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। खैर मकदम है आपका हमारी Q&A वीडियो में, जिसमें आपको देखने को मिलते हैं 10 सवालों के 10 बेहतरीन जवाब। तो देर नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे। मगर रुको, नए हो तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है वीडियो देखने के बाद तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो ही जाओगे, इसलिए पहले ही कर दो। रुमान का सवाल है कि मुस्लिम कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं बनाते हैं। देखिए, परमाणु हथियार बनाना कोई माचिस की तीली बनाना जितना आसान काम नहीं होता। दुनिया में सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस्लामी जगत में पाकिस्तान वो पहला देश है जो न्यूक्लियर पावर बना। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के पास हमारे देश से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। न्यूक्लियर हथियार डिजास्टर होते हैं, 1 मिनट में पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और ये जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के साथ सन 1946 में हो चुका है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करती है। और अगर कोई देश परमाणु हथियार बनाने की बात करता है तो उस देश पर अमेरिका और अन्य देशों के द्वारा कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जैसे ईरान के साथ हुआ। इसीलिए यही वजह है कि आज मुस्लिम देश परमाणु हथियारों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। सोहिब खान का सवाल है कि चंगेज खान को खान क्यों बोलते हैं, खान तो मुस्लिम होते हैं। देखिए, खान लफ्ज ना तो मुसलमानों से रिलेटेड है ना ही इस्लाम से। जैसे हमारे यहाँ बादशाह, राजा, महाराजा या सुल्तान जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता था, उसी तरह मंगोलों में किसी बादशाह या राजा के लिए खां या खान लफ्ज की उपाधि का इस्तेमाल किया जाता था। जब चंगेज खान मंगोलिया का बादशाह बना तब उसे खान लफ्ज की उपाधि दी गई। उसी के बाद चंगेज खान नाम से उसे पुकारा गया। जब तुर्क और मंगोलों ने इस्लाम अपनाया तब मुसलमानों ने भी खान लफ्ज को अपना लिया। साजिद मिर्जा का सवाल है कि भाई हम लोग हलाल मीट क्यों खाते हैं। देखिए, हलाल का मतलब होता है परमिसेबल, यानी अल्लाह ने जिसकी इजाजत दी हो। अल्लाह ने हमें जिन जानवरों को खाने या कुर्बान करने की इजाजत दी है, उन जानवरों के मीट को हलाल मीट कहते हैं। इस्लाम धर्म में किसी जानवर को कुर्बान करने या स्लॉटर करने की जो टेक्निक है, वो दुनिया की सबसे साइंटिफिक और ऐसी टेक्निक है जिसमें जानवर को कम से कम दर्द होता है। मीट में खूब सारा प्रोटीन पाया जाता है, जिससे इंसान हेल्दी और ताकतवर बनता है। इसीलिए मुसलमान हलाल मीट खाते हैं। मैं तो गैर मुसलमानों से भी कहूँगा, आप भी मीट खाया करो, ताकतवर बनोगे। हीलिंग मिलेट्स का सवाल है कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे भाई। द्रौपदी का चीर हरण, द्रौपदी का विवाह, ये सब कहानियां हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत में मिलती हैं। स्टोरी के अकॉर्डिंग द्रौपदी के पिता ने उसकी शादी के लिए स्वयंवर का प्रोग्राम रखा था, जिसमें अर्जुन जीत जाता है और अर्जुन का द्रौपदी के साथ विवाह हो जाता है। अर्जुन अपने 4 भाइयों के साथ द्रौपदी को अपने घर ले जाता है। घर में माँ कुंती आंख बंद करके पूजा पाठ में लगी थी। अर्जुन कहता है कि माँ देखो हम क्या लेकर आए हैं। माँ बिना देखे ही ये कह देती है कि जो कुछ भी लाए हो आपस में 5 भाई बांट लो। बस इतना सुनना था कि 5 भाइयों के पसीने छूट गए। अब माताजी ने जो कह दिया सो कह दिया, बात से पलटेगी तो पाप लगेगा। बस यही वजह थी कि बेचारी द्रौपदी को 5 पांडव भाइयों से विवाह करना पड़ गया। अयाज खान का सवाल है कि क्या हिंदू कौम पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत है। हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं। दुनिया की ऐसी कोई कौम नहीं बची जिसके पास अल्लाह का कोई पैगंबर नहीं आया हो। बस ये कुछ लोगों का अंदाजा है कि जिस तरह इस्लाम में नूह अलैहिस्सलाम का वाकया है, जिसमें दुनिया का खत्म हो जाना, सैलाब का आना, फिर नूह अलैहिस्सलाम का बड़ी कश्ती का बनाना और उस कश्ती में हर एक जानवर का एक जोड़े को रखना, ये वाकया हिंदू धर्म की किताबों में भी मिलता है। इसलिए हो सकता है कि हिंदू कौम नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत हो। मगर दोस्तों, जो बात हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलती, उस पर अपनी तरफ से पुख्ता राय बनाना सही बात नहीं है। रेहान अफरोज का सवाल है कि क्या प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई मुस्लिम था, क्योंकि मुस्लिम धर्म तो उनके आने के बाद आया था ना।
दोस्तों, लोगों की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म को बनाया था, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म इस दुनिया के सबसे पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। अल्लाह ताला ने इंसानों को सही राह पर लाने के लिए समय समय पर कमोबेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे थे, जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, ना कि इस्लाम धर्म के संस्थापक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी लोग अल्लाह को मानते थे या पूजते थे, वो सब मुसलमान ही थे। अब मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, ये आप अगले सवाल में सुनिए। सफीर हैदर का सवाल है कि भाई मुस्लिम किसे कहते हैं? देखिए, मुसलमान का मतलब होता है वो इंसान जो अपने आप को अल्लाह के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दे, अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के कहने पर छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान की ये इच्छा है कि वो शराब पिए, जुआ खेले, मगर अल्लाह ये कहे कि आपको ये बुरे काम नहीं करने, तब वो इंसान अल्लाह का कहना मानते हुए अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है, तब हम उसे मुसलमान कहेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह आले इमरान के आयत नंबर 67 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुसलमान कहा है, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों सालों पहले एक पैगंबर बनकर आए थे। अब इससे ये पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो लोग अल्लाह की इबादत किया करते थे वो मुसलमान ही थे। अफजल खान का सवाल है कि इंडिया में जो पठान है उनकी क्या हिस्ट्री है? देखिए, पठान कौम की शुरुआत कहां से हुई इसके बारे में पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ, पठानों की हिम्मत, बहादुरी और बेखौफी के चर्चे पूरी दुनिया जानती है, खासकर अमेरिका। हिस्ट्री से मालूम पड़ता है कि हजारों सालों पहले ईरान के कुछ कबीले ईरान से अफगानिस्तान आकर बस गए थे। इन्हीं को फिर बाद में पश्तून, पठान या अफगान कहा गया। 800-900 सालों पहले जब भारत पर मुस्लिम हुकूमत आई, तब ये पठान अफगानिस्तान से आकर भारत तथा पाकिस्तान में भी बस गए थे। साबिर सैयद का सवाल है कि इंडियन टेक्स्ट बुक में इंडियन मुस्लिम रजाओं का जिक्र क्यों नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो नेगेटिव ही क्यों होता है? क्यों नहीं मिलता जिक्र? मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी से लेकर बहादुर शाह जफर तक का इतिहास हमारी इंडियन हिस्ट्री में मौजूद है, मगर भारत में मुसलमानों का वही इतिहास पढ़ाया जाता है जो आरएसएस के लिए फायदेमंद हो। बाबर और औरंगजेब का नाम लिए बगैर तो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था ही मजबूत नहीं होती। मुगलों के नाम पर ही तो सरकारें बनती बिगड़ती हैं। पहले तो कुछ ठीक था, मगर अब हालात ये हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो आएगा वही असल इतिहास होगा, बाकी सब झूठ। अब तो एजुकेशन का भी भगवाकरण होना स्टार्ट हो गया है। NCERT से मुगलों का इतिहास हटाकर धार्मिक कहानियों को जगह दी जाने लगी है। मुसलमानों का नेगेटिव इतिहास दिखाना इनकी मजबूरी है। अगर असल इतिहास दिखा दे तो इनकी सरकारें ना गिर जाएं। आफिया का सवाल है कि क्या एक लड़की इस्लाम के नजरिए से एडिटर, आर्टिस्ट और सिंगर नहीं बन सकती? देखिए, इस्लाम औरत को हर वो काम करने की इजाजत देता है जो शरीयत के दायरे में हो। औरत IAS ऑफिसर बन सकती है, डॉक्टर, इंजीनियर सब बन सकती है, मगर शरीयत के दायरे में रहकर पर्दे का एहतमाम करके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरब की मशहूर बिजनेस वूमन थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कभी भी तिजारत करने से नहीं रोका, मगर हाँ, औरत हो या मर्द, वो जॉब, वो नौकरी ना करे जो इस्लाम में हराम हो, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग वगैरह। देख लिए आज के 10 सवालों के जवाब। अब आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कौन से सवाल का जवाब आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टाग्राम पर हमको लिखकर भेज दीजिए। शुक्रिया।